ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका चैप्टर चल रहा है 6th क्लास साइंस में, जिसका नाम क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैं आपको करा रहा था। तो कल मैंने ये फ़ोटो आपको दे दिया था, जिसमें आपने दो क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आइए आज उनके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लिंक ऑफ फैट विद विटामिन। विटामिन जो होता है वो फैट के साथ किस तरीके से लिंक्ड होता है, किस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो देखो मैंने एक बात बता रखी है आपको कि जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार से क्लासीफाई किए जा सकते हैं, यानी दो ग्रुप में। एक ग्रुप तो होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होता है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन। यानी ऐसे विटामिन जो फैट में घुल जाती हैं वो फैट सोल्यूबल हैं, और ऐसे विटामिन जो वाटर में घुल जाते हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको, है ना, याद रखने का तरीका KEDA, कीड़ा। मैंने याद रखने से एक तरीका ऐसी फंडा बताया था कि कीड़ा जो है वो फैट में घुल जाता है। तो विटामिन K है ना, कीड़ा जो वर्ड है उसमें K आ रहा है। तो विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और विटामिन B और C क्या है, वाटर सोल्यूबल। तो देखो लिखा हुआ है सम विटामिन, कुछ विटामिन लाइक ADEK, है ना, जो चारों विटामिन हैं आर सोल्यूबल, वो कैसे हैं, घुलनशील हैं, इन फैट, फैट में घुलनशील हैं। ठीक है, तो आर सोल्यूबल इन फैट, ये फैट में घुल जाते हैं। दीज आर कॉल्ड, तो ये जो फैट, ये जो विटामिन है ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड फैट सोल्यूबल विटामिन। ये फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं, यानी ये फैट में घुल जाते हैं। ठीक है, क्लियर होगा क्वेश्चन। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज़ द प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन होता है, जो शरीर के लिए एक आवश्यक न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है ना, न्यूट्रिएंट है ना, तो वो प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड क्यों कहलाता है, यानी वो शरीर का निर्माण करने वाला जो भोजन है वो क्यों कहलाता है। तो देखो लिखा हुआ है प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। यहाँ तक तो क्वेश्चन का ही पार्ट है। बिकॉज, बिकॉज के बाद आंसर स्टार्ट होता है। तो देखो इट हेल्प्स, क्योंकि यह सहायता करता है, बिकॉज मानी क्योंकि, इट हेल्प्स मानी यह सहायता करता है, इन ग्रोथ, ग्रोथ मानी वृद्धि में, एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड सेल्स इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो सेल्स है ना, जो कोशिकाएं डैमेज्ड माने नष्ट हो जाती हैं, उनके रिपेयरिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है। और शरीर में जो ग्रोथ होती है सेल्स की, उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द न्यू टिश्यूज़, और ये सहायता करता है बिल्डिंग माने बनाने में, बिल्डिंग माने बनाने में, द न्यू टिश्यूज़ माने नए प्रकार के उत्तक। ठीक है ना, तो इस प्रकार से नए टिश्यू बनते हैं इसके द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। जो आपकी सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग हो जाती है, जो डैमेज्ड सेल्स हैं, और जो न्यू सेल्स हैं उनका ग्रोथ होता है। तो ये सब किसके कारण होता है, आप जानते हैं, प्रोटीन के कारण। तो बॉडी को बिल्ड कर रहा है ना, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो यहाँ तक आप देख लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।